आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ ऑल टाइम, जिसमें हम आपका अटेंशन कुछ फैक्ट्स की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ स्कैम्स बज़ाहिर नज़र तो आते हैं जिनको बहुत मैनिपुलेट भी किया जाता है, विच इज़ अ राइट थिंग, लेकिन कुछ स्कैम्स हिडन भी होते हैं और इनको कोई मानने को तैयार ही नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने से कोई ना रोक पाए। चैप्टर 1 Who won as a best educational system। इस वक्त तालीमी दर्जाबंद के एतबार से फिनलैंड पहले नंबर पर, जबकि सुपर पावर अमेरिका 20वें नंबर पर है। 2023 तक फिनलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहां सब्जेक्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। फिनलैंड के स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा 195 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि 19 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। दुनिया की सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में ही दी जाती है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल टाइम के 75 मिनट्स ब्रेक में गुजारते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे लंबी ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूल्स में दी जाती है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल के 57 मिनट्स ब्रेक में गुजारते हैं, और जबकि यहाँ अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने के बजाय इतनी लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले दिन ही अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा लें। चैप्टर 2 एज लिमिटेशंस एंड एजुकेशनल आवर्स। खैर, अब दिलचस्प बात मुलाहिजा करें कि पूरे हफ्ते में महज 20 घंटे पढ़ाई होती है, जबकि असातिज़ा के 2 घंटे रोज़ अपने स्किल्स बढ़ाने पर सर्फ होते हैं। 7 साल से पहले बच्चों के लिए किसी भी किस्म का स्कूल नहीं और 15 साल से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं। एक मैथ्स के टीचर से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ। इस तरह वो ज़िंदगी के हर सवाल को बआसानी हल कर सकते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं पता जापानीज़ हज़रत अली को कैसे जानते हैं, लेकिन इस वक्त अमल की जिम्मेदारी जापानीज़ ने ली हुई है। जापान के स्कूल्स में सोशल स्टडीज़ पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है, पढ़ाने की नहीं, और वो अपनी नस्लों को बखूबी माशरत सिखा रहे। जापान के स्कूल्स में क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए भी बच्चे और असातिज़ा ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक बच्चों और असातिज़ा समेत पूरा स्कूल सफाई में मशगूल रहता है। चैप्टर 3 पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम। दूसरी जानिब आप हमारा तालीमी निज़ाम मुलाहिजा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हम जैसे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो बुक्स पर लिखा होता है असातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल कर देते हैं। स्टूडेंट्स वापस से उसको कॉपीज़ पर छाप देते हैं। असातिज़ा इसी नकल और छपे हुए मवाद को एग्ज़ाम्स में दे देते हैं। खुद ही अहम सवालात पर निशानात भी लगवाते हैं और ख़ुद ही पेपर्स भी बनवाते हैं। खुद ही उनको चेक भी करते हैं और मार्क्स भी खुद ही दे देते हैं, और बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही कर लेते हैं। और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर अपने बच्चों की जहानत और काबिलियत के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो अपने बच्चों को कूड़ मगज़ और नालायक होने का ताना भी देते हैं। हम 13 से 14 साल के बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं, और स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाना बखूबी जानते हैं। और जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कतार को तोड़कर अपना काम करने का हुनर भी जानता है। स्टूडेंट्स का सारा वक्त साइंस रट्टा लगाने में गुजर जाता है, और आपको पूरे मुल्क में साइंटिस्ट नामी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। बदकिस्मती से साइंस सीखने और तजर्बा करने की चीज़ है, और हम इसे भी रट्टा करवाते हैं। आप हैरान होंगे कि मैट्रिक ग्रेड का पहला एग्ज़ाम 1858 में हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया कि सब कॉन्टिनेंट के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसीलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो सब कॉन्टिनेंट वालों के लिए 32.5 रख दिया जाए। इसीलिए 2 साल बाद असातिज़ा की आसानी के लिए इन मार्क्स को 33 कर दिया गया, और हम भी इन 33 मार्क्स से अपने बच्चों की जहानत का अंदाज़ा लगाते हैं।